सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लेना चाहिए और नॉर्मल इन्वर्टर क्यों लेना चाहिए, दोनों के बारे में बात करेंगे। सोलर इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है, नॉर्मल इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है टेक्निकल प्लस मस्ती में। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो अक्सर लोग जो भी जो है इन्वर्टर या बैटरी लेने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इन्वर्टर ले या कौन सा बैटरी ले। तो आज हम लोग बैटरी के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लेना चाहिए और नॉर्मल इन्वर्टर क्यों लेना चाहिए, दोनों के बारे में बात करेंगे। सोलर इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है, नॉर्मल इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर का। तो नॉर्मल इन्वर्टर जो आपको कई सारे मिल जाता है मार्केट में, माइक्रोटेक, लुमिनस, एक्साइड, लिवगार्ड, बहुत सारे ऐसे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सुकेम का है, बहुत सारी कंपनी है जो इन्वर्टर, नॉर्मल इन्वर्टर बनाती है, सोलर इन्वर्टर भी बनाती है। तो अभी हम लोग जो है नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। तो अभी होता क्या है कि आप अगर कोई इन्वर्टर लेने जाते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर, और उस इन्वर्टर को आप लाके अपना घर पे लगाते हैं और एक बैटरी लगाते हैं। मान के चलिए कि एक आप अगर 150 एम्पियर या 200 एम्पियर का बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम आपका जो है इन्वर्टर कम से कम 2 यूनिट पर डे, 24 घंटा में आपका 2 यूनिट मतलब इन्वर्टर ले ही लेता है। 2 यूनिट से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करके रखते हैं तो बैटरी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं बैटरी को, तब भी जो है बैटरी ड्रेन होता है, और जैसे ही बैटरी ड्रेन होगा वैसे आपका इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक बैटरी को चार्ज करता है। तो नॉर्मल इन्वर्टर जो है वो आपका 2 यूनिट बिजली खर्च करता है। मतलब आप एक अगर नॉर्मल इन्वर्टर को लगा के रखे हैं, 2 यूनिट पर डे का लेता है, तो महीने का आपका जो है 60 यूनिट हो जाता है। तो 60 यूनिट 5 रुपया पर यूनिट। अगर आपके वहाँ चार्जेस, आप कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो, अगर मान के चलते हैं कि 1 यूनिट का 5 रुपये आपसे चार्ज करता है गवर्नमेंट, तो आपका 60 यूनिट का 300 रुपया, मतलब 300 रुपया आपका जो है एक महीना का सिर्फ इन्वर्टर आपका 300 रुपया का बिजली को यूज कर लेता है। 300 रुपया आपका इन्वर्टर सिस्टम, मतलब एक नॉर्मल इन्वर्टर को लगाने में 300 रुपया का खर्च आता है। अब आपको हम बताते हैं सोलर इन्वर्टर का बेनिफिट। सोलर इन्वर्टर में क्या बेनिफिट है। सबसे पहला तो सोलर इन्वर्टर आपको मार्केट में कई सारे देखने को मिल जाता है। एक्साइड है, लुमिनस है, माइक्रोटेक है, सुकैम है, यूटीएल है, एटसेट्रा। बहुत सारा सोलर इन्वर्टर आपको मिल जाता है। तो आप अगर एक सोलर इन्वर्टर लेते हैं और आपके पास अभी सोलर पैनल लगाने का पैसा नहीं है, बजट आपका नहीं है पैनल वगैरह लगाने का, तो उसमें आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है। कई सारे इन्वर्टर में जो है आप बूस्ट चार्जिंग का मतलब उसमें फंक्शन दिया हुआ है। तो बूस्ट चार्जिंग क्या होता है कि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए अभी फास्ट चार्जर आ चुका है, उसी तरह से जो है आपका बैटरी को भी वो फास्ट चार्जर करेगा, फास्ट चार्जिंग करेगा। तो सोलर इन्वर्टर में या अगर आप सोलर लगाना चाहते हो तो सोलर में हमेशा C10 रेटिंग का ही बैटरी को यूज करना चाहिए। तो आप अगर C10 बैटरी को लगा के रखे हैं तो सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट है। अगर आपका नॉर्मल इन्वर्टर है तो नॉर्मल इन्वर्टर में C20 बैटरी को ही लगाएं, बूस्ट चार्जिंग हो जाता है। फास्ट चार्जिंग आपका जो है आपको इन्वर्टर में भी देखने को मिलता है। अब बेनिफिट क्या कि मान के चलते हैं कि आप एक सोलर इन्वर्टर जो लिए हैं और आपने जो है 2 महीना 4 महीना बाद का प्लान करके रखे हैं कि 4 महीने बाद जो है हम अपना घर पे या छत पे कहीं भी सोलर पैनल लगाएंगे। तो एक 150 एम्पियर का अगर आपको बैटरी चार्ज करना है तो कम से कम 300 से 400 वाट का, मतलब 2 पैनल आपको 12 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, चाहे 160 का या 200 वाट का 2, इस तरह का आप जो है 2 पैनल लगा देने से आपका बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो 2 पैनल आप अगर लगाते हैं तो आपका जो बैटरी को जो है वो सोलर पैनल से चार्ज कर देगा। आपका पर डे का जो 2 यूनिट जो आपका खर्च हो रहा था
नॉर्मल इन्वर्टर में, और आप वो चीज़ आपका जो है सेव हो जाता है एक सोलर इन्वर्टर लेने से। तो सोलर इन्वर्टर में एक तो बेनिफिट आपका पर डे का 2 रुपया या 4 रुपया जो भी आपका बिजली जनरेट करेगा उतना आपका घर का बिजली बिल जो है वो कम हो जाएगा। इस सोलर इन्वर्टर में आपको और एक बेनिफिट देखने को मिलता है। वो बेनिफिट इस तरह से है कि आप अगर नॉर्मल इन्वर्टर की तरह आप सोलर इन्वर्टर को यूज़ करना चाहते हैं कि सिर्फ ग्रिड से ही हम अपने बैटरी को चार्ज करें, सोलर पैनल ना लगाए, तो आप जो है उसमें ग्रिड कनेक्शन भी दे सकते हैं और ग्रिड से ही मतलब आपका बिजली जो नॉर्मल यूज जो कर रहे हैं, जो ग्रिड का लाइन एक होता है सोलर एनर्जी का होता है और एक ग्रिड जो आपको गवर्नमेंट से जो मिल रहा है बिजली वो ग्रिड का हो जाता है। तो ग्रिड वाले से अगर आप अपना बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप जो है ग्रिड का कनेक्शन इन्वर्टर में दे सकते हैं और इन्वर्टर जो है आपका बैटरी को चार्ज करेगा। अब बात करते हैं इन्वर्टर का प्राइस के बारे में। तो आप अगर एक नॉर्मल इन्वर्टर लेते हैं तो आपको नॉर्मल इन्वर्टर कम से कम एक 900 से 1000 VA का आप अगर लेते हैं तो आपको जो है 4500 से 5000 रुपये में आपको मिल जाता है। वही आप अगर एक सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं 900 से 1000 VA तक में, तो आपको जो है वो 5, 5,500, 6,000 मतलब इससे जो है 1000-1500 का आपको रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। पर बेनिफिट जो है वो सोलर इन्वर्टर में है। सोलर इन्वर्टर में आप उस पर सोलर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर में अगर आप उसको सोलर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक SMU लगाना होता है, SMU सोलर मैनेजमेंट यूनिट। तो आपका SMU का कॉस्टिंग आ जाता है 3000, 3500, 4000 तक में आपको SMU मिलता है। तो आप क्यों ना एक सोलर इन्वर्टर को ही ले, उसका आप सोलर इन्वर्टर को नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा हो जाए तब आप उसमें सोलर पैनल ऐड कर सके ताकि आपका बिजली बिल भी मतलब कम हो जाएगा। आपका बिजली बिल भी उसमें कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 300-400 रुपये पर महीने का जो आपका बिजली बिल कम हो जाएगा। तो आपने जितना खर्च किया आप देखेंगे कि वो 5 से 6 साल में आपका जो है खर्च किया हुआ अमाउंट जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो मतलब आपका वो सिस्टम जो है उसके बाद 6-7 साल के बाद वो सिस्टम आपका फ्री का हो जाएगा। तो इतने सारे बेनिफिट है नॉर्मल इन्वर्टर से सोलर इन्वर्टर में। कई सारे जगहों में जो है बिजली नहीं होने के कारण वहाँ पे सोलर सिस्टम ही लगाया जाता है और कई सारे लोगों का मन में ये भी रहता है कि नहीं हम नॉर्मल इन्वर्टर ही लगाएं। तो नॉर्मल इन्वर्टर भी जो है वो अच्छा है, आप नॉर्मल इन्वर्टर को भी लगा सकते हैं। अगर कोई बिजली बिल को रिड्यूस करना चाहता है तो उनके लिए जो है सोलर इन्वर्टर बेस्ट है और वो सोलर इन्वर्टर को ही लगाएं ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में आपको इन्वर्टर बदलने का ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी दिनों से जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे जगह बाहर काम चल रहा तो टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो अभी जो है कंटिन्यू वीडियो आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।